रूथ के पहले अध्याय में हम एक परिवार के बारे में देखते हैं। एलीमेलेक, उसकी पत्नी नाओमी और 2 बेटे। ये परिवार इज़राइल देश के बेतलहम नामक शहर के रहने वाले हैं। अब बेतलहम अगर हम देखेंगे, बेतलहम नाम का मतलब है रोटी का भवन, हाउस ऑफ ब्रेड। और अगर हम एक में हम ये देखते हैं कि कैसे इस शहर में एक बहुत बड़ा अकाल आता है। कितनी दुख की बात है ना। हाँ, बेतलहम जिसका मतलब है रोटी का भवन, वहाँ पे अकाल पड़ता है। अब अकाल पड़ने का कारण क्या है? कारण ये है, उन दिनों में इज़राइल के जो लोग थे वो परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं चाह रहे थे। परमेश्वर को छोड़कर अपने अपने रास्ते सब चल रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। एक वचन है व्यवस्था विवरण 11 का 13 से 15, अगर आप पढ़ते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को सुनते हो, ध्यान लगाकर सुनोगे, उसका पालन करोगे और परमेश्वर की सेवा करते रहोगे, मतलब परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता जोड़े रखोगे, तो ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं उस देश में सही समय पे बरसात दूंगा, सही समय पे वहाँ पे अन्न उगेगा और सारे मनुष्यों को और सारे पशुओं के लिए सब कुछ जो खाने पीने के लिए ज़रूरत होगा, सब कुछ मैं करके दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आज के दिन हमको भौतिक रीति से, फिजिकली भौतिक रीति से हमारे पास सब कुछ होगा। हो सकता है हमारे पास पैसे की कमी नहीं, खाने की कमी नहीं, लेकिन क्या मनुष्य को सिर्फ भौतिक चीज़ें काफ़ी है? नहीं, हम सब जानते हैं कि इन सब के अलावा, इन सब से बढ़कर हमको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, परिवारों में एकता चाहिए, संतुष्टि चाहिए, और ये सब हमको पैसा नहीं खरीद के दे सकती है। गॉड इज़ द सोर्स ऑफ आवर लाइफ। जैसे अगर आप मछली को देखोगे, मछली का जीवन कहाँ पर है? पानी के अंदर है। मछली को पानी से निकालोगे तो छटपटाता है और फिर वो मर जाता है। एक पेड़ का जीवन मिट्टी में होता है। अगर पेड़ को मिट्टी से उखाड़ दोगे तो क्या होगा? हम सब जानते हैं, वो मुरझा जाएगा और फिर वो मर जाएगा। वैसे ही जब पहले परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को, आदम को बनाया, परमेश्वर ने मिट्टी लिया, परमेश्वर ने रूप दिया और परमेश्वर ने उस मनुष्य के नथनों में जीवन का श्वास फूंका। तो हमारा जीवन कहाँ से पड़ा? जीवित परमेश्वर से। हमारा जीवन का श्रोता कौन है? जीवित परमेश्वर हैं। तो सोचो, जैसे मछली को पानी से निकालने से वो छटपटाती है, पेड़ को मिट्टी से उखाड़ने से वो मुरझा जाती है, वैसे ही परमेश्वर के बिना हमारा जीवन वैसे ही है। हम जी जरूर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे शांति नहीं, सुकून नहीं, जीवन नहीं। इसीलिए यूहन्ना 10:10 में यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। और कैसा जीवन? बहुतायत का जीवन। यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 4:14 में यीशु कहते हैं, जीवन का पानी मैं हूँ। जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन तक उमड़ता रहेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हो? यीशु के पास आने से यीशु क्या बोल रहा है कि एक ऐसा जल देगा जो अनंत जीवन तक वो उमड़ता रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से जिएगा, यीशु कहते हैं। अगर जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा है जो प्यासा है, जो भूखा है, जो संतुष्ट नहीं है, उनके लिए यीशु क्या न्योता दे रहे हैं आज? यूहन्ना 7:37 और 38 में यीशु न्योता दे रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पियो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र बताती है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी।
पहले हमने देखा यूहन्ना 4 में, वो पानी पीने से, वो जल पीने से क्या होगा, एक ऐसा सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, फॉर इटर्निटी, अनंत काल तक वो जाता रहेगा। और उसके अलावा क्या होगा, ये जल पीने से वो हमारे जीवन से जीवन की नदियां, बाकी जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं उनके लिए वो जीवन का जल बहेगा और हम दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। आने वाले दिनों में ये परिवार जो एलीमेलेक, नाओमी और उनके जो 2 बेटे बैतलहम को छोड़ के एक दूसरी जगह के तलाश में जाते हैं, उनके साथ क्या होता है हम आने वाले दिनों में देखेंगे।